नमस्कार। चलिए बढ़ते हैं एक्टिव वॉच और पैसिव वॉच के दूसरे पार्ट्स की ओर। कल अपन ने सिंपल के जितने भी एग्जाम्पल थे वो सारे के सारे मैंने हल करवा दिए थे। आज अपन कुछ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव और कुछ एग्जाम्पल WH वर्ड के अपन हल करेंगे। और वो हल करने के लिए सबसे पहले अपने को बी की फॉर्म को पढ़ना आवश्यक है। ये पूरा फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, फिर भी एक बार मैं आपको रिवाइज करने के लिए बता रहा हूँ। यदि किसी सेंटेंस में वो की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, एस और ई एस लगा हुआ है या डू और डज दिया हुआ है, तो उसको अपन हटा देंगे और उसकी जगह ईज आरएम का प्रयोग करते हैं। यदि किसी सेंटेंस में वो की सेकंड फॉर्म दी हुई है या फिर डिड दिया हुआ है, तो वहाँ अपन वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं। यदि कोई सेंटेंस कंटिन्यूज का दिया हुआ है तो उसकी जगह अपन बीइंग का प्रयोग करते हैं। और कंटिन्यूज का जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कंटिन्यूज की जो कंटिन्यूज में रहेगी प्लस उसके साथ बीइंग जुड़ जाएगा। परफेक्ट में बीइंग का प्रयोग करते हैं। परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब प्रश्न में दी हुई है उसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और बीन का प्रयोग लगाएं। बीन साथ में जुड़ जाता है। इंपेरेटिव वाक्य दिए हुए है या मॉडल वाले वाक्य दिए हुए हैं उसमें बी का प्रयोग अपन करते हैं। ये कल वाले वीडियो में अपन ने समझा था। चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। सबसे पहले जो पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही डज नॉट राइट अ लेटर। नेगेटिव वाला वाक्य है और नेगेटिव का वाक्य क्यों है ये अपने को नोट से पता चलता है। अगर नेगेटिव का वाक्य दिया हुआ है तो उसमें अपने को वाक्य नेगेटिव प्रश्न नेगेटिव का दिया हुआ है तो उसका आंसर लिखेंगे वो भी अपन नेगेटिव में लिखेंगे। सर्वप्रथम अपन टेंस की पहचान करेंगे। तो टेंस की पहचान करेंगे तो उसमें दिया हुआ है डज, और डज जो दिया हुआ है वो प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है। और यदि किसी वाक्य में डू और डज दिया हुआ होता है तो उसकी जगह अपन किसका प्रयोग करते हैं, ईज आरएम का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूले के अनुसार अपन क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, और यहाँ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है अ लेटर, तो यहाँ अपन ने सबसे पहले लिख लिया अ लेटर। उसके बाद दिया हुआ बी की फॉर्म। बी की फॉर्म इसमें क्या दी हुई है, डज दी हुई है, तो डज को चेंज कर देंगे और इसकी जगह अपन ईज आरएम का प्रयोग करेंगे। यहाँ दिया हुआ है अ लेटर जो कि सिंगुलर दिया हुआ है और सिंगुलर के साथ में अपन ईज का प्रयोग करते हैं। यदि यहाँ प्लूरल दिया हुआ होता तो आर का प्रयोग करते, आई दिया हुआ होता तो एम का प्रयोग करते। तो अ लेटर के साथ में अपन ईज का प्रयोग करेंगे। अपन ने आसानी से ईज का प्रयोग कर दिया है। ऑब्जेक्ट अपना हो गया, बी की फॉर्म के साथ ईज हो गया। और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। या राइट दिया हुआ है, वाक्य नेगेटिव दिया हुआ है तो यहाँ अपन किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का। तो अ लेटर इज नॉट रिटन बाय दिया हुआ है, अपन ने बाय लगा लिया और अपना जो ऑब्जेक्ट था उसको प्रोनाउन के अंदर चेंज करते हैं तो ही की जगह क्या हो जाता है, हिम। तो यहाँ पर अपन क्या लगा लेंगे, हिम। तो अपना आंसर था अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम। दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही डिड नॉट राइट अ स्टोरी। सर्वप्रथम अपन टेंस के अनुसार देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है डिड, और यदि किसी वाक्य में डिड दिया हुआ होता है या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई होती है तो अपन उसकी जगह किसका प्रयोग करते हैं, वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं। एक बात और, यदि किसी वाक्य में डू डिड दिया हुआ है या डिड दिया हुआ है तो ये वाक्य नेगेटिव वाक्यों के साथ में लगा हुआ होता है। या नेगेटिव वाक्य था इसलिए डिड दिया हुआ है, या नेगेटिव वाक्य है इसलिए डिड दिया हुआ है। तो इसको हल करेंगे। सबसे पहले अपन ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट अपना दिया हुआ है अ स्टोरी, अपन ने ऑब्जेक्ट लिख लिया है। उसके बाद डिड के साथ में किसका प्रयोग करते हैं, वॉज वर्ब का। तो सिंगुलर दिया हुआ है स्टोरी, एक कहानी है, तो इसके साथ में अपन किसका प्रयोग करेंगे, वॉज का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव वाक्य है, अपन ने नॉट का प्रयोग कर दिया। रिटर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी रिटर्न। फिर बाय का प्रयोग कर दिया और ही का उल्टा करेंगे, प्रोनाउन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हिम। ऐसे करके ये दोनों नेगेटिव सेंटेंस थे। अब अपन बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहला वाक्य दिया हुआ है, डिड सी राइट अ लेटर। तो एक बात और ध्यान रखेंगे, यदि कोई वाक्य नेगेटिव दिया हुआ है तो उसका उत्तर जब लिखेंगे वो भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव में लिखेंगे। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसका उत्तर नेगेटिव में लिखेंगे, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसका उत्तर इंट्रोगेटिव में लिखेंगे। यहाँ दिया हुआ है डिड, और यदि किसी वाक्य में डिड दिया हुआ आता है तो अपन सारणी की ओर बढ़ते हैं। डिड के साथ में अपन वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो इसमें वॉज का प्रयोग करेंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये प्रश्न के अनुसार देखेंगे। या दिया हुआ अ लेटर सिंगुलर दिया हुआ है तो इसके साथ में अपन किसका प्रयोग करेंगे, वॉज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया, वॉज आ गया। वॉज के बाद क्या दिया हुआ है, अ लेटर दिया हुआ है, वॉज अ लेटर। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी रिटर्न। उसके बाद बाय, और बाय के लिए सी के उल्टा क्या हो जाता है, हर। तो वॉज अ लेटर रिटन बाय हर, और पीछे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल ऐसा कैसा दिया हुआ है, दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है कंटिन्यूज का। और कंटिन्यूज वाक्य में किसका प्रयोग करते हैं, सारणी में देखेंगे तो कंटिन्यूज वाक्य दिया हुआ है तो उसमें अपन किसका प्रयोग करते हैं, बीइंग का प्रयोग करते हैं। प्लस इसमें प्रश्न में जो टेंस दिया हुआ है उसी टेंस का अपन प्रयोग करेंगे। तो प्रश्न में अपन टेंस देखते हैं तो टेंस दिया हुआ है, प्रेजेंट का दिया हुआ है तो अपन प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। प्रश्न हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो अपना भी प्रश्न जो आंसर शुरू होगा वो किससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से। याद दिया हुआ है योर सिस्टर सिंगुलर है तो उसके साथ में अपन किसका प्रयोग करते हैं, ईज का प्रयोग करते हैं। ये ईज लगा दिया अपन ने। ईज के बाद योर सिस्टर,
योर सिस्टर अपन ने लगा लिया है। उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग का प्रयोग कर दिया। बीइंग का प्रयोग क्यों हो गया? क्योंकि वाक्य कैसा दिया हुआ है? कंटिन्यूज। यदि कोई वाक्य कंटिन्यूज का होता है तो उसमें अपन बीइंग का प्रयोग करते हैं, अपन ने बीइंग का प्रयोग कर दिया। उसके बाद हेल्प्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। उसके बाद बाय, और यहाँ पर यू दिया हुआ है और यू चेंज नहीं होता प्रोनाउन में, तो अपन यू का ऐसा प्रयोग करेंगे। अब अपन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, अब अपन इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को हल करते हैं। वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ नॉट का प्रयोग भी करना है, थोड़ा सा करेक्शन है। तो डू द बॉयज नॉट प्ले क्रिकेट, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है इसलिए इंट्रोगेटिव वाक्य हो गया, बीच में नॉट आया इसलिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू हो रहा है तो अपन भी इसको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। डू डज दिया हुआ वाक्य में तो सारणी के अनुसार जहाँ डू डज दिया हुआ होता है तो इज आरएम से शुरू करते हैं। अब इसमें अपने ऑब्जेक्ट दिया हुआ है क्रिकेट, और क्रिकेट के साथ में किसका प्रयोग करते हैं अपन? इज का। सो अपन ने कर दिया है, तो इज क्रिकेट। उसके बाद वाक्य नेगेटिव दिया हुआ है तो नेगेटिव लिख लिया, इज क्रिकेट नॉट प्लेज्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और द बॉय दिया हुआ है, बाय के बाद अपन द बॉयज़ का प्रयोग कर देंगे और पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ऐसे करके इस सेंटेंस को हल करना था। उसके बाद जो सेंटेंस दिए हुए हैं वो दिए हुए WH वर्ड वाले सेंटेंस, और जो WH वर्ड वाले सेंटेंस होते हैं वो या तो व्हेन से शुरू होंगे, वह से शुरू होंगे, व्हाट से शुरू होंगे या वेयर से शुरू होंगे। ऐसे कोई वाक्य जो WH वर्ड से शुरू हो रहे हैं, और जो वाक्य WH वर्ड वाले होते हैं उसको उसी के अनुसार चेंज करते हैं। जैसे WH वाक्य प्रारंभ हो रहा है तो यहाँ भी अपन WH वाक्य प्रारंभ करेंगे। वाई दिया हुआ है तो वाई ऐसा का ऐसा लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है? वर दिया हुआ है जो कि हेल्पिंग वर्ब है, कंटिन्यूज का वाक्य है तो वो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है सीता, तो सीता के साथ में अपन किसका प्रयोग करेंगे? वॉज का प्रयोग करेंगे। यहाँ वर का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट दिया हुआ है वो यू दिया हुआ है, यू के साथ में वर का प्रयोग करते हैं जो कि प्लूरल है, और अपना जो सब्जेक्ट है वो सीता दी हुई है जो कि सब्जेक्ट है, और ये सिंगुलर है सॉरी, तो सिंगुलर के साथ में अपन वॉज का प्रयोग करते हैं। तो वाई ऐसा कैसा लिख लिया, हेल्पिंग वर्ब ऐसी की ऐसी लिख ली। उसके बाद अपन अपना ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सीता ऐसा कैसा लिख लिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, लाफ्ड बाय यू। तो अपना सेंटेंस क्या बन गया? वाई वॉज सीता लाफ्ड बाय यू। ऐसे करके इस सेंटेंस WH वर्ड वाले बाकी सारे एग्जांपल ऐसे कैसे WH वर्ड से शुरू होते हैं तो उसी को WH वर्ड के अनुसार चेंज करते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब दी हुई होती है, अपन भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। फिर उसका सब्जेक्ट दिया हुआ होता है, अपना ऑब्जेक्ट लिखते हैं। वर्ब की फॉर्म दी हुई होती है, अपन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एट का प्रयोग भी करेंगे, बाय यू। अब आगे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। आगे एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वह हु वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक बात और, यदि किसी सेंटेंस में हु का प्रयोग होता है, यदि किसी सेंटेंस में हु का प्रयोग होता है तो हु को चेंज करके उसकी जगह बाय हुम का प्रयोग करते हैं। बाकी WH वर्ड वाले वाक्यों में WH वर्ड का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हु दिया हुआ है तो इसकी जगह अपन किसका प्रयोग करेंगे? बाय हुम का प्रयोग करेंगे। तो हु की जगह अपन ने बाय हुम का प्रयोग कर दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है? वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है। तो यदि किसी वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई होती है तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, इसका मतलब टेंस कौन सा? वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड दिया हुआ होता है, वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? बाय हुम दिया, बाय हु की जगह बाय हुम का प्रयोग कर दिया। वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है तो यहाँ पर अपन किसका प्रयोग करेंगे? वॉज वर्ब का। तो यहाँ क्या दिया हुआ है? दिस कप, तो इसका मतलब यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? वॉज का प्रयोग करेंगे। तो बाय हुम वॉज दिस ब्यूटीफुल कप, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे ब्रोकन। तो क्या हो गया? बाय हुम वॉज दिस ब्यूटीफुल कप ब्रोकन। इतना करके इसको हल करना था। तो आज अपन ने सीखा नेगेटिव वाक्य, इंट्रोगेटिव वाक्य और इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य। इस प्रकार यह टॉपिक अपना आज का हो गया क्लियर। बाकी अपन आगे वाले वीडियो में सीखेंगे। धन्यवाद।